जी, मैं डेविड सालिक पीस जर्नी टीवी के साथ और मेरे साथ काफ़ी अरसे के बाद जनाब जे सालिक साहब चूँकि पाकिस्तान में थे तो तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल के बाद ही इनका यूएसए का चक्कर लगा है। तो मैंने कहा फिर एक आपसे पूछ लेते हैं कि जो वहाँ पे आपका एक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है, क्योंकि तकरीबन इस नई गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है 3.5 साल हो गए। 2 साल तो सालिक साहब ने मेरा ख्याल है कोई इनको छेड़ा नहीं है, इनको मौका दिया कि देखें कि ये किस तरफ जाती है ये गवर्नमेंट। बेहतरी की तरफ उम्मीद तो यही थी कि बेहतरी की तरफ जाती, तो 2 साल तो वो वेट हुए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद सालिक साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अब कुछ मामलात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी थे, जो कि केसेस वगैरह एक हकूक़ की जंग जो सालिक साहब लड़ते हुए हैं। 25 साल से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ही थे सालिक साहब। जब से इलेक्शन और सिलेक्शन का सिस्टम आपका ख़राब हुआ है पाकिस्तान में, फिर भी इस्लामाबाद में 25 साल से अपने हकूक़ के लिए लड़ते आए। तो अब क्योंकि नई गवर्नमेंट के ये जो इमरान खान का धरना और उस टाइम पे तारुल कादरी भी थे, तो सालिक साहब उस टाइम भी जदोजहद करते थे। उस टाइम भी ये उन धरनों में, क्योंकि मुशर्रफ की गवर्नमेंट और जो बहाली अदलिया की बहाली की, उसके लिए भी सालिक साहब ने काफ़ी जदोजहद की। अब सालिक साहब से पूछते हैं कि अब जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, मिनॉरिटीज़ का तो आप जिक्र छोड़ ही दें, क्योंकि इस पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें आपके पास फेडरल में ना कोई मशीर है नॉन मुस्लिम और ना कोई आपका फेडरल में मिनिस्टर है। तो जो मिनॉरिटीज़ के मसाइल है वो आपके कैबिनेट तक और प्राइम मिनिस्टर तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई नॉन मुस्लिम उस कैबिनेट में ही नहीं है। ये पहली एक आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। बहरहाल सालिक साहब से हम पूछते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो तो सबके साझे मसाइल हैं। तो सालिक साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि 3 साल 3.5 साल हो गए? मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे मौका दिया। और मैं काफ़ी तकरीबन इस पिछले साल में पीछे भी मैं तकरीबन 5 माह रह के आया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में ही, और लाहौर में भी गया। लेकिन इस दफ़ा फिर मैं तकरीबन 5 माह रह के आया हूँ। तो जो मैंने वहाँ की जो सिचुएशन देखी है, मुझे बड़ी अफसोसनाक ये बात है कि हुकूमत को बड़े बड़े मतलब हमने हुकूमतें देखी। मैं अयूब खान से लेके अयूब खान से लेके अपना यहिया खां को भी देखा मैंने, डिक्टेटरों को भी देखा मैंने। ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक के दौर में मैंने 7 दफ़ा 16 MPA के तहत मैंने मौका मिला जेल जाने का। तो हुकूमतों के साथ हम उस वक़्त भी टकराए, लेकिन बदनसीबी ये हुई है कि हम दिन ब दिन जैसे हम मतलब है कि अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियों में, सारी पॉलिटिकल पार्टियों में, ये नहीं कि एक में, अब किस पॉलिटिकल पार्टी को कहें कि वो माइनॉरिटी की आवाज़ को बुलंद करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। हमने पॉलिटिकल पार्टी सबको देख लिया, लेकिन ज़्यादा हमें ये थी कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंतखाबात को दुरुस्त करेगी। लेकिन वो इंतखाबात, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 13 साल के बाद मैंने केस को जीता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये फैसला दिया हुआ कि ये तरीक़ाकार जो है माइनॉरिटी का गलत है। ये मतलब है कि क्योंकि ये 226 आर्टिकल की वायलेशन है, लेकिन गवर्नमेंट की पता नहीं उनकी तवज्जो ही नहीं माइनॉरिटी की तरजीहात में नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, वो है इसलिए नहीं कि वो समझते कि माइनॉरिटी हमारा क्या कर लेगी, लेकिन वो शायद समझते हैं कि माइनॉरिटी के लिए पूरा हल्का पाकिस्तान जो है बड़ा मुश्किल है। हल्का पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, हल्का बड़ा है छोटा है, बल्कि सबके लिए हल्का पूरा पाकिस्तान करें, ये क्या मतलब है? अगर पूरा हल्का पाकिस्तान से, अगर मेरे जैसा बंदा 4 दफ़ा पूरे सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, 33,000 पोलिंग से स्टेशनों से मेरे जैसा बंदा जो बगैर वसाइल के इलेक्शन लड़ता रहा है, इससे वो एक अलग बात है। जब कितने सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मतलब है कि ये तो मतलब उसी वक्त लास्ट जब मतलब 1998 का मुशर्रफ साहब आए और जब मेरा अपना केस चल रहा था तो असेंबली टूट गई। तो 18वीं तरमीम में इसको जो मुशर्रफ का एक फैसला था उसको आईनी शक्ल देख के उसको बिल्कुल, हालांकि वो एक आर्डिनेंस आया था, लेकिन बदनसीबी ये है कि वो आर्डिनेंस 5 साल तक जो है वो असेंबली में पेश ना हुआ, और उसके बाद उसको देखो, बड़ी बदनसीबी ये है कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसे 18वीं तरमीम में कानूनी शक्ल दे दी, आईनी शक्ल दे दी।
तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी अगर मैं उस वक्त यानी मतलब है कि मैं कुछ एक्टिव रोल अदा करके मैंने कुछ राइट्स जो है अपनी, यानी राइट ये नहीं होते, कुछ लोग कहेंगे कि जी वो लोग डेवलपमेंट समझते हैं कि शायद मिनिस्टर या एमएलए ने जो डेवलपमेंट, ये पहले तस्वर ही गलत है। जब तक आप यानी अपने इलेक्शनों के हलकों में जाके आप गलियां नालियां सड़कों की जापों की बातें करते हैं, आप ये बिल्कुल तरीकाकार ही गलत है। ये जमहूरी तरीका जो है, आप कहते हैं कि शायद मेरा ख्याल अमेरिका में या यूके में कोई भी कांग्रेसमैन सेनेटर जॉब भी नहीं दिलवाते, कोई जॉब के अलावा कोई डेवलपमेंट भी नहीं वो करवाते। वो तो सबके अपने सिस्टम, यहाँ पे लोकल सिस्टम, सारे लोकल सिस्टम को तो आप लोगों का तस्वुर है कि यदि आप डेवलपमेंट नहीं होगी कोई। हाँ, डेवलपमेंट की नहीं होनी। असल बात है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, यानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मतलब मेजॉरिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं, माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अभी हाल ही में यानी पाक साहब का वहां पर जो मतलब है कि हुआ पेशावर में हुआ, उस पर हम कितना सदमा करें, कितना शोर डालें, किसको कहें। उसके बाद यानी मतलब जगह जगह मतलब मैं अगर अपने क्रिश्चियनों की बात करूंगा तो मतलब यानी वहां तो हादसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसे मुल्क की बात करनी, क्योंकि अमेरिका में तो कोई अलग नहीं बात करते, नहीं मतलब यानी अलग नहीं, मतलब कोई जो मतलब है कि अपनी जातों के हवाले से बातें कर रहे हैं, कोई मजहबों के हवाले से बातें हो रही हैं ये, लेकिन मुल्क का जो नेशनलिज्म नहीं डेवलप हो रहा। बदनसीबी ये है, अभी देखें ना इमरान खान ने ये कितना, यानी मतलब है कि मैं भी कैबिनेट मेंबर हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ जो फेडरल मिनिस्टर थे यानी कैबिनेट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म की हैसियत से, ये नहीं कि वो मतलब के कैबिनेट मेंबरों से यानी वो पूछगीछ नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी। हमारी 1 माह के बाद हमारा जो रिजल्ट था वो मतलब के टेबल पर रखा जाता था कि इन्होंने कितनी स्टेटमेंटें दी हैं, कितना इन्होंने यानी अपना कितने दौरे किए हैं, कि कहाँ कहाँ गए हैं, ये सारी चीज़ें हमारा मैं कैबिनेट में हमें यानी अप्रिशिएट किया जाता था। यानी कैबिनेट में मतलब मुझे बेस्ट मिनिस्टर का खिताब मिला, बेस्ट मिनिस्टरों में से बेस्ट मिनिस्टर, लेकिन कभी कोई मोस्ट डायनामिक का खिताब मिला, वो तो आपके नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट कैबिनेट से हुआ। तो लेकिन ये जो तरीका भी मैंने देखा इमरान खान साहब का, स्कूल सिस्टम जो कि 10 लोगों को उन्होंने बुला के और उनको मतलब है कि यानी संते दी हैं, मतलब कितना यानी मतलब अजीब, यानी आपने अपनी कैबिनेट के लोगों को डिग्रेड किया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये मतलब तनकीद नहीं होती, ये यानी इन चीज़ों से गौर करें आप। ठीक है, अकले कुल हो सकते हैं कि आप अकले कुल ही हैं, बाकी सब यानी मतलब, लेकिन आपने वोट जो लेने हैं वो हर मकातबे फिक्र के लोगों से लेने हैं। आपने वहाँ पर यानी अपना यानी इलिटरेट लोग हैं उनसे भी लेने हैं, आपने किसानों से लेने हैं, मजदूरों से लेने हैं, शायरों से लेने हैं, अदीबों से लेने हैं, आपने डॉक्टरों से लेने हैं, आपने माइनॉरिटी के लोगों से लेने हैं। आपने गवर्नमेंटें जो है गुड गवर्नर की तरफ नहीं आ रही, क्योंकि मैं यानी पिछली दफ़ा जब मैं गया था 5 माह के लिए, उस वक्त मैंने केस हाई कोर्ट में दायर किया था, और हाई कोर्ट में दायर करने के बाद जज साहब ने यानी सीडीए वालों से पूछा कि यानी बल्कि सीडीए वालों ने बताया कि जी 966 सीटें खाली पड़ी हैं, तो मतलब के यानी सेंट्री वर्कर्स की। तो जज साहब ने ऑर्डर किया कि इसे फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करके तो वो मेरे पास लेकर आओ। यानी देखिए वो इंटरव्यू वगैरह हो गए हैं, सब कुछ हो गया, यानी उन बेचारों को मेरा 10-15 हज़ार लोग जो थे वो बेचारे इंटरव्यू वगैरह देखे गए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो किसी चीज पे अमल होता नहीं, अमल नहीं हो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है, ये हुकूमतों की ड्यूटी है कि सीडी वालों से पूछे कि ये क्या, हालांकि ये मतलब वजारत दाखिला ने ये अप्रूवल दी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन बदनसीबी ये है। तो मैं इमरान खान साहब से ये बड़ी मतलब है कि मैंने ये नहीं मतलब कोशिश की, आप पूरा 1 साल कोशिश करते रहे कि कोई मतलब कि कोई माइनॉरिटी की आवाज़ सुने। हमारे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, बेचारों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई यूट्यूब के ज़रिए कर रहा है, कोई मतलब है कि अपना वीडियोस के जरिए कर रहा है, कोई अपनी फेसबुकों के जरिए कर रहा है। वो मिनोरिटी की आवाज़ को शोर समझते हैं, नहीं वो समझते हैं कि ये मतलब क्या कर लेंगे। असल बात ये कि उनके सामने के ये मतलब है कि इत्मीनान तो किसी पर है नहीं, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून में है, कोई काफ में है, कोई गाफ में है, कोई लाम में है, मतलब उन्हें पता है कि ये बिखरी हुई। इस वक्त सबसे ज्यादा मसला क्या है? बिखरी हुई
मसला ये कि हमारे मिनॉरिटी के हवाले से अगर बात माइनॉरिटी की हो जाए, यानी माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी, जब तक पाकिस्तान का तो मसला है कि जब तक ये देखें ना, अभी हमारे एलडीए के वो जो मतलब कत्ल हुआ उस पर माइनॉरिटी के यानी मतलब के आवाज शोर बेचारे डालेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वहां पर इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, गुड गवर्नेंस नहीं। लेकिन सालिक साहब, अदालत ने तो इंसाफ एक कह दिया कि जी इलेक्शन सिस्टम सही करे, लेकिन आगे तो आगे तीन गवर्नमेंट आ चुकी है, उन्होंने किसी ने तो नहीं, अगर उन्होंने कहा कि जी ये तरीका जो 226 आर्टिकल की वायलेशन है, लेकिन जिन्होंने फुल बेंच ने किया वो निगरान वजीर आजम किसी से उसी ने इलेक्शन किया, चीफ जस्टिस ने। सालिक साहब, अभी जो आप, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि 226 आर्टिकल की वायलेशन है, यानी कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी उसमें 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पे, 60 खवातीन की जो आपको एक बोनस के तौर पे मिलती हैं, हाँ, और 10 मिनॉरिटीज की भी। जब तक जमहूरियत के लिए ये जो दौलत की इस वक्त दौलत के इंतखाबात में सबसे पहले टिकटें देने का तरीका कार ये होता है कि क्या वो इस इंतखाब लड़ने के काबिल है, माली तौर पर स्ट्रांग है, उसके पास 10-20 करोड़ रुपया है। ये जब तक ये मतलब यहाँ आपको पता है, यहाँ दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसका कोई भी आदमी जो है वो मतलब दौलत नहीं खर्च कर सकता, वो बल्कि वो चंदा यानी कांग्रेसमैन जो है फंड रेजिंग करते हैं जी। तो जब फंड रेजिंग करेंगे, मैं 3 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बना, अगर मेरे पास यानी खुदा का शुक्र है एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लाट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार किसी दलदल में नहीं फंसा, तो उसकी वजह ये कि मैंने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की हुई। सालिक साहब, जब हम बात करते हैं सेपरेट जो इलेक्शंस है, एक जो रिजर्व सीटों पे इलेक्शंस हैं, उसकी हम बात करते हैं कि उसके जरिए अपने मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर्स वो आने चाहिए। अच्छा, एक दूसरा जो तरीका है वो आप लोग जनरल इलेक्शन पे भी लड़ सकते हैं, उसके चांसेस क्या देखो, जनरल इलेक्शन में तो मतलब मुमकिन ही नहीं है, इसलिए नहीं लड़ सकता। आप लड़ चुके हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ा, कोई भी लड़े। जनरल देखिए ये अगर मेजॉरिटी का हल्का जो है वहां पे अगर वोट है कुल 3 लाख, और 3 लाख वोटों में से जी, अगर यानी मेजॉरिटी के जो वोट है, मुस्लिम वोट जो है वो तकरीबन अगर 2,70,000 है, अगर 2,70,000 है तो 30,000 अगर हमारे वोट है तो वो 2,70,000 ने फैसला करना है ना कि किसको दिया जाए वोट। तो वो मतलब क्या हमारा जो बंदा खड़ा होगा, क्या वो नेशनल स्ट्रगल में यानी अभी तक बात वहीं पे रहती है कि नेशनलिज्म नहीं है, इज्म ही नहीं, नेशनल एक मजहबी बुनियादों पर कोई पार्टी नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं कर रही। मैं तमाम पार्टियों से कह रहा हूं कि उनके मंशूर में नेशनलिज्म नहीं है, नेशनल बरादरीज्म को प्रमोट कर रही है, कोई शियों को प्रमोट कर रहा है, कोई सुन्नियों को प्रमोट कर रहा है, कोई वहाबियों को, यानी मतलब है कि वहाँ जात पात नस्ल को सूबों की सियासत कर रहा है कोई, यानी मतलब है कि कोई आपको इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद थी और क्या अभी क्या हो रहा है? मतलब इस गवर्नमेंट से क्या मतलब अभी तक किसी भी गवर्नमेंट से यानी मतलब है कि कितनी गवर्नमेंटें आई अभी तक मुझे नहीं, अगर देखें ना अभी तो ये दफा पर कर रहे हैं, दफा ये सारा दिन टीवी जो है वो सारा दिन के जी वो यानी मतलब गवर्नमेंट जा रही है, आ रही है, फलाना जा रही है, मतलब पिछले 3 साल से मेरे ख्याल यही ये अब इस वक्त दुनिया में आप अंदाजा लगाएं कि यानी रूस और अमेरिका का आमना सामना ये वो सारा। सालिक साहब, वो तो एक नहीं ये बहन देखें, हम अगर खुदा ना खास्ता यानी उस तरफ कुछ ऐसा हो गया, हमें इंटरनेशनल पॉलिसीज को भी देखना है ना कि खाली हम अपने ही मतलब हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, मिलके सबके साथ जाना है पड़ेगा हमें। अभी देखें ना जो हमने फैसला किया कि हमने यानी चाइना की तरफ गए हुए हैं, पूरी चाइना और रशिया की तरफ हम चले गए हैं, तो हमें सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन ये कि अगर हमारी जो इस तरीके से पार्टियों में यानी झगड़े दगड़े और जिस तरीके से यानी अदम एतमाद ला रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो मतलब देखिए ना ये इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी, यानी क्या इन्वेस्टर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि यानी ये जो अभी इमरान खान साहब ने अभी अपनी गवर्नमेंट में जो ये संते बांटी हैं, यानी ये मिनिस्टर आपस में डिग्रेडिंग, अगर मैं ऐसा मेरे साथ होता ओपन मेरे साथ होता, मैं तो उसी वक्त रिजाइन कर जाता। ये कोई तरीका है क्या? यानी मतलब है कि तुम अपनी कारकर्दगी यानी क्या मिनिस्टर को ज्यादा देंगे कि हम आपकी कारकर्दगी को पूछे कि आपकी क्या कारकर्दगी, ये ऐसा ना करें। यानी अगर क्या सारे मिनिस्टर मिलके यानी आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाने शुरू करें, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप ना ऐसे काम करें कि जिससे आपको खामखाई, मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी, यानी कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्रिकेट में होता है,
वो मतलब आपने तो उसे मतलब यही समझा कि आप खेल रहे हैं। 10वां खिलाड़ी एक कप्तान, यानी 11 आप गवर्नमेंट हैं, हुकूमत हैं, आपको मतलब कि ऐसी हरकतें, ये हरकतें हैं, मतलब आप बेशक कितने अकले कुल हों, मैं आपको, क्योंकि आप भी फेडरल मिनिस्टर रह मैं चुके फेडरल हैं। मिनिस्टर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये एक हमला है कि जो टीम है उसको मायूस करने वाली बात है। पर इस पर यानी अगर कुछ लोग, यानी कि आपकी जो कैबिनेट मीटिंग्स में जो बुरा है अच्छा है वो कैबिनेट के अंदर ही कैबिनेट में रहता है। होती थी, मीटिंगें होती थी, बीबी सबको बात करती होती थी। मैं कुछ मेरे यानी एक दफ़ा मैं जो बॉस्निया गया तो मेरी जो फाइल आई ना उनके पास, मैं जब आया वापस तो मेरी फाइल पे बीबी ने खोली, प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने, तो देखती गई और कहने लगी, सालिक साहेब ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में कैबिनेट में पहली दफ़ा यानी ये बात कही, सालिक साहब आप पर तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी इतनी यानी कारकर्दगी कितनी, आपकी कुल 7 स्टेटमेंट हैं। मैंने कहा मोहतरमा आपको पता ना कि बॉस्निया में गया, हाँ, लेकिन मैंने देखा वहाँ खुर्शीद शाह भी, वहाँ यानी अपना खर साहब, सारे जितने कैबिनेट मेंबर थे, अकबर लासी वगैरह, सबको मतलब बीबी तनकी यानी उनको यानी मतलब है कि उन पर यानी गुस्सा भी करती, तनकीद करती कि आपका, हाँ गुस्सा करती थी कि आपका ये तरीका का। यानी एक दफ़ा अकबर लासी साहब ने कहा कि अपना भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहने लगे आपने कभी आप जा नहीं रहे अपने आप हलकों में, यानी आपका हल्का, तो कहने लगे जी वो मुझे आपको हेलीकॉप्टर का ये दें क्योंकि मेरा हल्का पहाड़ी है। तो बीबी ने कहा कि सालिक साहब भी तो उन हलकों में जा रहे हैं, उनका भी हल्का पूरा पाकिस्तान है, उनको तो कभी नहीं मुझे हेलीकॉप्टर की बात की। तो मतलब बीबी सामने क्वेश्चन कैबिनेट में किया करती थी, लेकिन ये इस तरह ओपन अगर डिक्लेयर करके यानी करती तो मैं समझता हूँ ये मतलब हमारी माइनॉरिटी के लोग जो हैं इस वक्त यानी काफ़ी अच्छे यानी एक्टिव हुए हैं, लेकिन मैं उनकी आवाज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस वक्त जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत सारी यानी लोग जो हैं वो इंतखाबात के ऊपर यानी कैबिनेट यानी इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा साहिब साहब वो बात करें जो इस वक्त असेंबलियों से बाहर है, जो असेंबलियों में हमारे लोग बैठे हुए मिनॉरिटी, वो देखिए वो जो मिनॉरिटी गई है, नहीं तो वो स्वाबदेदी कोटे में आए हुए हैं, वो मतलब बात करके एंजॉय कर रहे हैं अपने, वो ठीक है, उनको आप उनको छेड़े ना, वो बेचारों के एक मतलब उनकी दाल रोटी चल रही है, बेचारा निज़ाम चल रहा है, वो कोई यानी वो डेमोक्रेटिक है। साहिब साहब आपको तीनों इलेक्शंस में आपको भी ऑफर की थी काफी पार्टियों ने कि आप अपने बेटे का नाम दे दें, मैंने दिया भी था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमें दे दो, बल्कि बेटा जब हलफ उठाने लगे तो आप यानी बेटा बाहर जाके यानी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो मैंने उस वक्त मैंने उससे कहा मैं ऐसे गुनाह में शामिल नहीं हो सकता। अगर हम एक तरफ कहें जी हमें कोटा दो, फिर हम कहें जी इक्वल राइट दो, फिर हम कहें जी हमें सिलेक्शन में भी मैं अपने आप को या अपने बेटे को सिलेक्शन में रख लेता, और फिर उसके बाद मैं कहता जी मुझे इलेक्शन दो, लोग कहेंगे कि ये तो मुनाफकत है। यानी इलेक्शन के जरिए आना चाहिए, ये तरीका अब काफ़ी हद तक कौम को जो है समझ आ गई है। तो ये है कि हम, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनकी तो आवाज़ नहीं होती, तो आप नहीं, बाहर बैठकर भी बड़ी आवाज़ होती है। मार्टिन लूथर जो थे, अगर किंग मार्टिन लूथर कौन से यानी उस वक्त, तो ये सारे लोग राइट पर कुर्बानियाँ देते हैं, हकूक़ की जंग लड़ते हैं, जेलें काटते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। गैदरिंग असल बात यह कि जो पॉलिटिशियन है उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन है कि ये एक वाहिद, मेरा ख्याल वाहिद है, अभी मुझे मिली नहीं कोई ऐसी गवर्नमेंट कि जिसमें नॉन मुस्लिम आपका ना मशीर है कोई, ना आपका कोई फेडरल मिनिस्टर है, ये कोई नहीं, मतलब कि ये मतलब ताकि आवाज कैसे पहुंचेगी? नहीं, आवाज उनको पहुंचती है, उनके जो अंदर सारे गए हुए हैं, जो सुनना नहीं चाहते, नहीं, जो वजीर अंदर हैं उनके मुसलमानों की आवाज नहीं उनको जा रही, तो उनको नहीं समझ जी सब कुछ पता है। ये नहीं कि जरूरी है कि वो मतलब कि जाके मैं ही आवाज पहुंचाऊंगा। अच्छा सालिक साहब एक और क्वेश्चन है, पूरा 1 साल आप इस्लामाबाद में थे, 2 साल तकरीबन मेरे ख्याल आप अगर रेगुलर रहे हो, यूएसए में 2 साल रहे हो अपने 50 साल सियासी कैरियर में, अगर 2 साल आप रहे, लेकिन लोगों को क्यों ऐसा महसूस होता है कि सालिक साहब तो जो है वो दूसरों की तरह वो भी सालिक साहब यूएसए चले गए? उनका ये है कि क्योंकि मैं वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं हूँ, यानी शहरों में नहीं जा रहा, बस्तियों में नहीं जा रहा। 25 साल से पाकिस्तान, 25 साल से इस्लामाबाद में थे जब? हाँ, 25 साल में, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ। अब 25 साल का 25 साल पहले आप बने थे? 25 साल पहले, 30 साल पहले मैं यानी
93 में, 93 में, तो 93 से लेकर जब एक आदमी कैंपेन पर नहीं है, गांव में नहीं जा रहा, शहरों में नहीं जा रहा, बस्तियों में नहीं जा रहा, तो कैंपेन में नहीं है, तो लोगों के ख्याल में तो यही होगा ना। 31 साल से एक बंदा नजर ना, तो वो तो यही समझेंगे कि वो 3 साल से चले गया। हालांकि मतलब 25 साल से आप इस्लामाबाद में। हाँ, इस्लामाबाद में, मतलब तो ये वहीं पर हूँ। 96 से जब असेंबली टूटी है तो मैं वहीं इस्लामाबाद में था, फिर लाहौर गया ऊँटों पर आपको, फिर मैं वापस आ गया, तो मैं इस्लामाबाद में ही रहा। ये सारी इस्लामाबाद की कच्ची वादियों को यानी कोक दिलाई, बिजली दिलाई, पानी दिलाई, सब कुछ किया। अच्छा, अब हमें असल बात ये है कि ये जो इंतखाब है, मौजूदा इंतखाब का तरीकाकार है, ये पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर बिल्ड करें। जो तमाम जो इस वक्त पीस एक्टिविस्ट है और तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर है किसी भी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, नून में, काफ में, गाम में, वो प्रेशर बिल्ड करें अपनी पार्टियों में। आप अभी जो नए इंतखाबात, आप कोई पता नहीं आज हो कल हो या पूरे पता नहीं, पता नहीं हो नहीं हो, पता नहीं का जो हालत है ना, जो मुल्की हालात है जी, अब यानी ये असेंबली टूट गई तो उसके बाद क्या इंतखाब क्या कैसे करेंगे, क्या होगा निगरान का, ये बिल्कुल अच्छा, एक साल बिल्कुल ख्याल गलत है। एक और जो इस वक्त काफी जो इस वक्त मिनॉरिटी लगी हुई है, बेचारे कोशिश कर रहे, मर्दमशुमारी नहीं हो रही हमारी, उसकी वजह से जो हमारी सीटें थी ना, जितनी सीटें थी अभी तक उतनी की उतनी है। जब से मर्दमशुमारी हो चुकी है, हमारी सीटें कम है, ये फैसला भी हो चुका है, यानी जब अपनी सीटें बढ़ा ली हुई हैं। अच्छा, हाँ, अपनी सीटें बढ़ा ली हुई हैं, 100 तकरीबन बढ़ गई इनकी। नहीं, यानी ये यानी पहले जो थी 207 थी, अब 272 है। अच्छा, तो उसी हिसाब, लेकिन वो 70 जो बीच में 70 वो लहदा है, वो लहदा है उसका। नहीं, पहले 207 हुआ करती थी, 10 मिनॉरिटी की होती थी, 17, फिर ये ज़ियाउल हक साहब ने एक ऑर्डिनेंस ला के तो 60 खवातीन को डाल दिया बीच में। ठीक है, तो ये मतलब है कि यानी वो खवातीन की भी बड़ी है, तो जो 10 मिनॉरिटी की वो वही है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन ये है कि मैं इसमें स्ट्रगल करूंगा। बहुत सारे साथियों से मेरी बातचीत हो रही है कि मैं इसमें जद्दोजहद करनी है, फिर मैं पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर जाके मुझे ये इलेक्शन के सिस्टम पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बल्कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और हमें मोटिवेशन जो गवर्नमेंट को पहले हम यानी मैं ये साल जो है वो मोटिवेशन की तरफ कोशिश की। आपने दो साल तो आपने कोशिश की कि शायद इनको मतलब है कि एहसास हो जाए, लेकिन नहीं, इनको माइनॉरिटी का बिल्कुल परवाह नहीं है। एक साल आपने सब राब्ते भी करके राब्ते क्या मतलब उनको आवाज़ यानी मतलब बजरिया जो आवाज़ यानी हम देना चाहते थे वो पहुंचाई आवाज़ उन तक, लेकिन उन्हें परवाह नहीं माइनॉरिटी की। ये मैंने देख लिया है, माइनॉरिटी की उन्हें मतलब है कि यानी वो समझते कि ये हमारा क्या कर लेंगे। असल बात ये कि उनके ज़हन में ये है, उन्हें पता नहीं कि जब माइनॉरिटी कुछ करने पे आई तो ये सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की आवाज़ ही है वहाँ पर तकलीफ में माइनॉरिटी के। हम यहाँ पर बैठकर वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस के तहत हम पूरी दुनिया में माइनॉरिटी की आवाज़ बुलंद करते हैं। हमने यानी वहाँ पर भी, इंडिया में भी, यानी मतलब इसीलिए तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था कि मैंने चेचनिया, बॉस्निया, युगांडा, फिलिपाइन, बर्मा, इंडिया सब जगह, लेकिन हम अपनी माइनॉरिटी की आवाज़ जो है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी हैं, सेम। तो सारी साहब इलेक्शन सिलेक्शन से कुछ मसले हल हो सकेंगे? डेफिनेटली। फिर अगर देखें ना, अगर इसी से मसले नहीं हल होंगे तो फिर मेजॉरिटी क्यों ले रही है, डेमोक्रेटिक मांग रही है, जमहूरियत क्यों मांग रही है, वोट क्यों, बदरिया वोट क्यों? अगर उससे कुछ मसले हल होते ही होंगे ना, नहीं तो मजलिस शूरा ही बना ले, सारे सिलेक्शन में आ जाए करें, तो ये इलेक्शन का फिर सिस्टम ही खत्म कर दे। यानी कि खुद यानी अपने लिए जमहूरियत और हमारे लिए सिलेक्शन। वाह, बड़े मतलब है कि यानी डेमोक्रेटिक बनते हो। सालिक साहब, आपने मेरा ख्याल 13 साल आपने सुप्रीम कोर्ट पे भी लड़ लिए, आपने 5 साल वेट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब करेंगे। अब भी हमने अपनी जिंदगी के जो भी लम्हात है, हम इसके लिए जद्दोजहद में अपनी आने वाली नस्ल जो काम कर रही है, बच्चे जो कर रहे हैं इस वक्त, जो जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, उनकी जद्दोजहद को सलाम करता हूँ। मुझे पता है कि हम दुखों में से गुजर रहे हैं, हम मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। ये नहीं कि माइनॉरिटी के जुल्म के साथ साथ मेजॉरिटी भी जो इंसाफ से यानी इंसाफ नहीं मिल रहा। थानों में जो हालत है वो सबको पता है, तो भी सब जगह, हर जगह
यानी गुड गुड, और नेशनलिज्म की तरफ आना होगा। ये जात पात नस्ल रंग और यानी शिया सुन्नी वहाबी और पंजाबी पख्तून ये वो इधर से निकलना, नेशनलिज्म डेवलप करें। तो फिर तो जनरल इलेक्शन में सब आ सकते हैं, तमाम फिर आ पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिज्म को डेवलप करें, नेशनलिज्म को डेवलप करें। उसके बाद तो मिनोरिटीज को अलग जब नेशनलिज्म हो जाएगा तो हम ये जो माइनॉरिटी की आवाज है वो भी खत्म हो जाएगी। हम सब नेशनलिज्म की तरफ जब जा रहे हो पाकिस्तानी तो सब हम आपस में भाई भाई होंगे, हमारे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का एक लव होगा, पीस होगा, तो सब जहाँ से मर्जी इलेक्शन मुल्क की खुशहाली होगी। और ये पाकिस्तान जो हमने जिन मकासद के लिए बनाया था, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने जो कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सबके लिए इक्वल होगा, बराबर के, यानी ये कोटा ये जो मांगते हैं ना, ये भी कोटा कि हमें कोटा दो, फिर इक्वल राइट की भी बात ना करो। यानी जो हम इक्वल राइट की बात करते हैं, हम कोटे की बात नहीं करते, हम यानी इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि इसके साथ ही हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं जी, पाकिस्तान में मोहब्बत और भाईचारा चाहते हैं, पाकिस्तान में मिनॉरिटी मेजॉरिटी को इंसाफ की जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसके साथ ही इजाजत दें।